ठंड में गांव की बहू का 10, शहरी बहू का 1 लंच बॉक्स। चलो यार, लंच टाइम हो गया है, चलते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। आज तो मैं सरसों का साग और मक्के की रोटी लेकर आया हूँ, वो भी सबके लिए। अब जल्दी से आ जाओ। काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज अब अपना लैपटॉप बंद करते हैं और लंच करने के लिए कैफेटेरिया चले जाते हैं, जहां सभी एक एक करके अपना लंच बॉक्स खोल रहे होते हैं। किसी के लंच बॉक्स में सरसों का साग मक्के की रोटी होती है, तो किसी के लंच बॉक्स में पालक पनीर, और कोई तो बिरयानी भी लाया होता है। खाने की खुशबू से पूरा कैफेटेरिया महक गया था। तभी सभी कलीग्स के बीच में बैठा अनीश जैसे अपना लंच बॉक्स खोलता है तो देखता है कि उसमें सिर्फ पराठे और अचार है, जिसे देखकर अनीश के दोस्त, यार लगता है आंटी जी भूल गई हैं कि अब उनका बेटा स्कूल नहीं बल्कि ऑफिस जाता है। मैं तो स्कूल में ही अचार पराठा लेकर गया और तू ऑफिस में लेकर आता है। कल ऑफिस से जाता हुआ सब्जी लेकर तो गया था, फिर माँ ने सब्जी क्यों नहीं बनाई? किसी दिन सब्जी देंगी तो रोटी नहीं देंगी, और रोटी देंगी तो सब्जी नहीं होती। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अब तू शादी कर ले। जब से मेरी शादी हुई है हर दिन लंच बॉक्स में कुछ ना कुछ नया मिलता है। अरे वैसे तो शादी नहीं की, लेकिन फिर भी लंच बॉक्स में हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। आज मैं खाने के साथ साथ गोंद के लड्डू भी लेकर आया हूँ। मेरी माँ तो बढ़िया ही लंच बॉक्स बना कर देती है मुझे हर दिन। मुझे नहीं खाना, मैं चला काम करने के लिए, तुम लोग ही खाओ बैठकर। अरे चल यार, छोड़ ना, दिल उदास मत कर, वैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही खाना लाता हूँ, मेरे साथ खा ले तू। अनीश अब अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ उनका खाना खा लेता है, और जब रात में अनीश घर आता है तो, बेटा आ गया तू? और सब्जी नहीं लाया? तुझे मैंने मैसेज किया था ना सब्जी लाने के लिए। क्या फायदा माँ सब्जी लाने का? रोज तो आप अचार पराठा दे देती हो। एक दिन सब्जी होगी तो रोटी नहीं होगी, और जिस दिन रोटी होगी तो उस दिन सब्जी नहीं होगी। मैं तो परेशान हो गया हूँ। मेरे ऑफिस के सभी दोस्त कितना बढ़िया बढ़िया खाना लाते हैं, उनका लंच बॉक्स खोलते ही कितनी अच्छी खुशबू आती है, क्या बताऊं मैं। अनीश अपने लंच बॉक्स को लेकर अपनी माँ मायावती को बोल ही रहा होता है कि तभी मायावती का पति मिथिलेश और कार्तिक और तारा भी ऑफिस से आ जाते हैं, और वो भी मायावती को लंच बॉक्स के लिए ही बोलने लगते हैं। अरे गर्मियों में फिर भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि खुद से ही खाना खाने का मन नहीं होता, लेकिन ठंड में तो कुछ बढ़िया बना ही सकती हो ना खाने में। अरे इस उम्र में भी काम कर रहा हूँ, अगर शरीर को अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो क्या ही होगा फिर मेरा। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे लंच में चाउमीन चाहिए, फिर भी आपने पराठे दे दिए। इससे अच्छा तो आप मेरा लंच बनाया ही मत करो, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगी। ठंड में इतनी सुबह सुबह उठकर रसोई का काम नहीं होता मुझसे, अब इसीलिए तो मैं कुछ हल्का फुल्का बनाकर दे देती हूँ। कल कोशिश करूंगी कि जल्दी उठकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूं। मायावती सोने से पहले सुबह 5 बजे का अलार्म लगा देती है। अलार्म बजते ही मायावती ठंड में उठती है और कपकपाते हुए रसोई में आकर सभी के लिए नाश्ता और लंच बॉक्स की तैयारी करने लगती है। आज तो सच में ठंड ने हद ही मचा रखी है, हाथ पैर ठीक से चल भी नहीं रहे, क्या करूं? लेकिन लंच बॉक्स तो सबका तैयार करना ही होगा। मायावती ठंड में कपकपाते हुए सभी के लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही होती है, तो उधर सभी घर वाले उठकर नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आ जाते हैं कि तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी लोग जैसे ही रसोई में जाते हैं तो देखते हैं कि मायावती जमीन पर बेहोश पड़ी है और उसका शरीर काफी ठंडा हो गया है। हे भगवान, ये मायावती को क्या हुआ? मायावती, अरे उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? माँ को कुछ हो तो नहीं गया? भैया जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सभी लोग मायावती को जल्दी से कमरे में ले जाते हैं, तो वहीं अनीश जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर मायावती का चेकअप करता है। अब कैसा लग रहा है? आप ठीक तो हो ना? ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही? डॉक्टर साहब अब तो ठीक लग रहा है, पता नहीं रसोई में खड़े खड़े क्या हो गया था, अचानक से हाथ पैर कांपने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने आपसे पहले भी कई बार बोला है, आपकी पत्नी का शरीर काफी कमजोर हो गया है, खासकर ठंड के मौसम में तो इन्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। अभी तो मैंने फिलहाल कुछ दवाइयां लिख दी हैं, लेकिन दवाई से ज्यादा इन्हें आराम की जरूरत है, इनका खास ध्यान रखिएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, तो वहीं डॉक्टर की बात को सुनकर सभी को रात में की हुई अपनी बातों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से आपकी ऐसी हालत हो जाएगी, वरना हम कभी आपसे इस तरह से बातें नहीं करते। आपको हमारे लंच बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर से ही कुछ खा लेंगे। कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहा है, वैसे भी घर का सारा काम भी तुम ही करती हो, हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करवाता। तुम अब आराम करो, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। एक दिन में बिस्तर पर पड़ गई ना, पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, और ऐसे कैसे मैं आप लोगों को बाहर का खाना खाने दूं? लेकिन डॉक्टर की भी बात ठीक है, क्यों ना हम अनीश की शादी कर दें, बहू आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा।
बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तो भैया की भी शादी लायक उम्र हो चुकी है। भैया कब तक कुंवारे रहोगे? भाभी आएगी तो अच्छे से घर संभाल लेगी। अगर ऐसा है तो फिर मैं कल ही संदीप जी से बात करता हूँ। उनकी नजर में तो काफी अच्छे रिश्ते होते हैं। तू बता निश, तेरा क्या कहना है? अब मैं क्या कहूँ, शादी लायक तो मेरी उम्र हो ही चुकी है, जैसा आप लोग सही समझे। मिथिलेश अपने दोस्त मैरिज ब्रोकर संदीप से अपने बेटे अनीश के लिए रिश्ता देखने को कहता है। अगले दिन ही संदीप कुछ लड़कियों की तस्वीर लेकर उनके घर आता है। मिथिलेश भाई साहब ने इतनी जल्दबाजी में बुलाया तो मुझे आना ही पड़ा। देखिए, फिलहाल तो मेरे पास ज्यादा लड़कियों के रिश्ते हैं नहीं, इन 2-4 लड़कियों के ही रिश्ते हैं, और इसमें से भी इन 2 को लेकर बात चल रही है। तो बची ये 2, दोनों ही गांव की हैं, थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आपको तो घर संभालने के लिए बहू चाहिए ना, तो उसके हिसाब से ठीक है, खाना घर गृहस्थी सब कुछ अच्छे से संभाल लेती हैं। मुझे तो ये लड़की अपने अनीश के लिए काफी बढ़िया लग रही है। सुंदर भी है, नैन नक्श भी कितने अच्छे हैं इसके। सोनाक्षी नाम है इसका, और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। बड़ी ही प्यारी बच्ची है। जब भी गांव जाता हूँ तो अक्सर इनके परिवार से मिलना होता है मेरा। मुझे भी लड़की काफी अच्छी लग रही है। आप इसके परिवार से बात करिए और मिलने का मुहूर्त बताइए। अगले हफ्ते ही संदीप सोनाक्षी के परिवार वालों को अनीश के परिवार वालों से मिलवाता है और सभी को सोनाक्षी पसंद आ जाती है और बिना ज्यादा देरी करे सोनाक्षी और अनीश की धूमधाम से शादी हो जाती है। और आज शादी के 1 से 1.5 हफ्ते के बाद सोनाक्षी की पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी को नाश्ता लाने में कितना वक्त लगेगा? बहुत जोरों की भूख लग रही है और आज ऑफिस भी जाना है। ला रही है बहू, सबर कर ले, उसकी पहली रसोई की रस्म है, समय तो लगेगा ही थोड़ा। मायावती इतना बोल ही रही होती है कि तभी रसोई से उसकी गांव वाली बहू नाश्ते में सबके लिए कचौड़ी, समोसे, पकौड़े, ढोकला, पराठे और कटलेट और सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। पूरा डाइनिंग टेबल तरह तरह के नाश्ते से भर जाता है, जिसे देखकर अरे बहू, तुमने तो ये सब लाकर मेरा दिल खुश कर दिया। ठंड को शुरू हुए इतना समय हो गया है, लेकिन अब जाकर कहीं मुझे कुछ बढ़िया नाश्ता मिला है। अरे पापा, ये सब दिखने में ही बढ़िया नहीं बल्कि खाने में भी बढ़िया है। जरा ये कचौड़ी खाकर देखिए भाभी, ये मटर की कचौड़ियां है ना, मुझे ये बहुत ही पसंद है। तुमने तो सबका दिल खुश कर दिया। वैसे इतना सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने इतने प्यार से बनाया है तो हम सब खाएंगे। पूरा परिवार मिलकर गांव से आई नई नवेली बहू के हाथ का नाश्ता बड़े ही चाव से खाता है। तो वहीं अब सबके नाश्ता करने तक सोनाक्षी अब सबके लंच बॉक्स लेकर आती है। नाश्ता कर जैसे ही सभी अपना अपना लंच बॉक्स उठाते हैं तो उन सभी को लंच बॉक्स काफी भारी लगता है। अरे ये हमारा लंच बॉक्स आज इतना भारी क्यों लग रहा है? पापा जी, मैंने इसमें कई सारी चीज रखी है। पूरी, कचौरी, मटर पनीर की सब्जी, पुलाव, रायता, हलवा, मिक्स वेज, मलाई कोफ्ता, पकौड़े, और मैंने तो सबके लिए गुलाब जामुन भी बनाए हैं। आज के लंच बॉक्स में 1-2 नहीं, पूरी 10 तरह की चीजें हैं। क्या बात है! वो तो बस मैंने ऐसे ही आप सभी के लिए बना दिया। खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। कोई कमी हो तो मैं आइंदा उसका ध्यान रखूंगी। सभी लोग आज खुशी खुशी लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। इसी तरह दोपहर हो जाती है और सभी के ऑफिस में लंच करने का टाइम हो जाता है। अनीश जैसे ही लंच टाइम में अपना आज लंच बॉक्स खोलता है तो उसके खाने की खुशबू हर जगह फैलने लगती है। तो वहीं आज अनीश के बॉक्स में 10 तरह के पकवान थे और उसके सभी फ्रेंड्स। अरे वाह, आज तो लंच बॉक्स में 1-2 नहीं, पूरे 10 तरह की चीजें हैं। क्या बात है! अरे कहीं शादी का खाना उठाकर तो नहीं लाया है तू? अरे पागल है, ये सब कुछ तेरी भाभी ने बनाया है, और वो भी एकदम बढ़िया। खाकर तो देख। अरे वही सही कही है, शादी करने का भी अपना अलग फायदा है। जो कभी रोटी तो कभी सब्जी लाता था, आज उसके लंच बॉक्स में 10 तरह की चीजें हैं। मैं तो आज अनीश का ही खाना खाऊंगा। तारा, ये हलवा तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है यार। तेरी भाभी ने तो सच में काफी अच्छा खाना बनाया है। अगर मैं अपनी भाभी को ये सब कुछ बनाने के लिए बोल दूं ना तो मुंह बनाकर ही भाग जाएंगी। लंच बॉक्स में 10 तरह के पकवान देखकर आज सुरेश के भी ऑफिस फ्रेंड काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। भाई लगता है भाभी जी को अब तुम पर प्यार आने लगा है, तभी तो आज उन्होंने इतना सब कुछ बनाकर भेजा है। अरे यह सब तुम्हारी भाभी ने नहीं बल्कि मेरी बहू ने बनाया है, और अब तो मुझे लगता है कि रोज इसी तरह का खाना मिलेगा खाने को। पूरे परिवार वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं और जब वो सभी शाम में अपना लंच बॉक्स लिए घर आते हैं तो सोनाक्षी, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से सालों बाद मेरे लंच बॉक्स की इतनी ज्यादा तारीफ हुई है। मेरे दोस्तों ने तो मुझे मेरे लंच बॉक्स से कुछ खाने ही नहीं दिया, सब कुछ अकेले चट कर गए। सारी चीज एक से एक बढ़कर बनी थी। आप कल भी ऐसा ही लंच बॉक्स बनाकर दोगी ना? अब तो मुझे रोज इसी तरह का आइटम चाहिए।
अपने लंच बॉक्स में। कल मेथी मलाई मटर खाने का मन कर रहा है और साथ में मशरूम की सब्जी भी। भाभी मेरा तो आलू कचौड़ी खाने का मन कर रहा है और छोले भटूरे, सब बनाओगी ना? सभी घर वालों की बात सुनकर सोनाक्षी हंसने लगती है। तो वहीं अगले दिन सोनाक्षी ससुराल वालों की फरमाइश को पूरा करने के लिए सुबह 5 बजे उठ जाती है और ठंड में सभी के लिए उनकी फरमाइश के मुताबिक उनका लंच बॉक्स तैयार करने लगती है। चलो रोटी पूरी ये सब तो पैक हो गया, अब जल्दी से चावल भी पैक कर देती हूँ और एक काम करती हूँ, सलाद भी रख देती हूँ। सोनाक्षी लंच बॉक्स में गर्मा गर्म चावल और सब्जी रखकर सभी के लिए सलाद, रायता, चटनी सब कुछ रख देती है और अच्छे से लंच बॉक्स बंद कर सभी को उनका लंच बॉक्स देने लगती है। क्या बात है भाभी, कल तो लंच बॉक्स खोलने पर खुशबू आ रही थी, लेकिन आज तो इस बंद लंच बॉक्स से ही खुशबू आ रही है। आज तो मजा आ जाएगा। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब लंच टाइम होगा ऑफिस में। सभी बेसब्री से लंच बॉक्स का इंतजार करते हैं और जैसे ही सभी अपने अपने ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो हर जगह उनके ही खाने की खुशबू फैलती है। लगता है तू भूल गया क्या, ये लंच बॉक्स मेरा है और इसका खाना भी। तुझे मैंने एक पूरी दी ना, अब तू जाकर अपना खाना खा। तू ऐसा रोज खाना खाता रहेगा, लेकिन मुझे थोड़े ना मिलेगा। आज खाने देना अपना खाना, पता नहीं दोबारा से ऐसा लंच बॉक्स कब मिलेगा। अरे तू फिक्र मत कर, अब मैं रोज इसी तरह का लंच बॉक्स लेकर आऊंगा जिसमें 10 तरह की चीज होंगी खाने में। उस दिन के बाद से अब सभी घर वाले रोज सोनाक्षी को अलग अलग तरह के पकवानों की फरमाइश करते और हर दिन सोनाक्षी 5 बजे उठकर सभी का लंच बॉक्स बनाती और उन्हें 10 तरह के पकवान देती। ऐसे ही अब समय गुजरता रहता है और एक दिन आज तो काफी ज्यादा ठंड हो रही है, बिस्तर में पड़े पड़े भी शरीर कितना ज्यादा कांप रहा है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर और सो लेती हूँ। आज ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही थी, जिसके चलते सोनाक्षी थोड़ी देर और सो जाती है और अब जैसे ही सोनाक्षी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि घड़ी में 8 बज रहे हैं। आज तो सीधा 8 बजे उठी हूँ, सब 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। 1 घंटे में इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, कुछ हल्का ही बना देती हूँ। सोनाक्षी अब जल्दी से आज लंच बॉक्स में 10 तरह की चीज बनाने की बजाय सभी के लिए पुलाव और साथ में रायता बना देती है। सभी का लंच बॉक्स पैक करके सोनाक्षी जैसे ही बाहर आती है, क्या भाभी, कल तो आप हमें इतने बड़े लंच बॉक्स में 10 तरह की चीज देती थी और आज इतना छोटा लंच बॉक्स लेकर आई है, इतने में सब कुछ आ जाएगा? वो आज सुबह काफी ठंड हो रही थी तो मैं लेट उठी और इतनी जल्दी सब कुछ तो बन नहीं पाया, तो आज मैंने आप सबके लिए पुलाव बनाया है, लेकिन ये काफी टेस्टी है, आप सबको पसंद आएगा। इसका मतलब आपने मेरे लिए वो आलू मटर की सब्जी नहीं बनाई ना? क्या भाभी, मेरा कितना मन था, मैंने तो अपने दोस्तों को भी बोल दिया था। एक काम करो, हम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तुम हमारे लंच टाइम से आधा घंटा पहले ऑफिस जाकर हमें खाना दे जाना। 10 तरह की चीज भी बन जाएंगी और खाना भी हम लोग गरम ही खा लेंगे। हाँ ये सही रहेगा, मैं तुम्हें सभी के ऑफिस का एड्रेस बता देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे में तुम पहुंच जाओगी। इससे पहले सोनाक्षी कुछ कहती कि तभी अनीश सोनाक्षी को एड्रेस बताकर वहां से चला जाता है और अब बेचारी सोनाक्षी दोपहर के 12 बजे तक सबकी फरमाइशों के मुताबिक खाना बनाती है और उनके लंच बॉक्स में पैक करके एक एक करके अपने सभी ससुराल वालों को देने के लिए उनके ऑफिस जाती है। तारा और कार्तिक का ऑफिस तो फिर भी पास था, लेकिन पापा जी का ऑफिस कितना दूर है, चलते चलते पैर दुख गए और कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से ये शहरी रास्ते सारे मेरी तो समझ से परे हैं। लंच टाइम तक सोनाक्षी जैसे तैसे करके उन सबको उनका लंच बॉक्स दे देती है और अब सोनाक्षी की जिंदगी ऐसे ही चलने लगी थी। हर दिन उसको अपने सभी ससुराल वालों के फरमाइश के मुताबिक उनका 10 पकवानों का लंच बॉक्स तैयार करना पड़ता, जिससे अब वो काफी थक चुकी थी। इसी तरह समय गुजरता है और आज कार्तिक अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अलीशा के बारे में सभी घर वालों को बताता है। हॉल में हीटर के सामने बैठे हुए मायावती, मुझे तो लड़की दिखने में ही पसंद आ गई, काफी सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। अब तो कार्तिक भैया के सर पर भी सहरा सजने वाला है। जल्द ही कार्तिक और अलीशा के घर वाले उनका रिश्ता तय कर देते हैं और कार्तिक की शादी भी बिना देरी करे कुछ ही समय में हो जाती है। और आज हफ्ते भर के बाद अलीशा भी अपनी जेठानी के साथ रसोई संभालने लगती है। सोनाक्षी बहू, अब तो तुम खुश होगी ना, तुम्हारी देवरानी आ गई। अब से तुम्हें रसोई का सारा काम अकेले नहीं संभालना पड़ेगा। सबके लंच बॉक्स के लिए रोज 10 तरह की सब्जी बनती है, 5 तुम बना लेना, 5 छोटी बहू बना लेगी। सोनाक्षी बहू, तुम्हें पता है ना सभी को क्या क्या ले जाना है आज, तुम अपनी देवरानी को बता देना, ठीक है? लंच बॉक्स में 10 तरह की चीज सुनकर अलीशा काफी ज्यादा हैरान होती है और जब अलीशा अपनी जेठानी के साथ किचन में आती है तो माँ जी बाहर क्या कह रही थी, सभी लोग लंच बॉक्स में 10 तरह की चीजें ले जाते हैं। वो भाभी रोज रोज अब आदतें कम करो और हाथ चलाओ, तुम सब्जियां काटो, मैं तब तक चावल धो लेती हूँ।
अलीशा फ्रिज में से सब्जियां निकालती है और उन्हें धोकर जल्दी जल्दी काटने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी भी जल्दी जल्दी सबके लिए रोटी, पराठे, चावल और बाकी का नाश्ता तैयार करती है। तो वहीं आज जब अलीशा सबके लंच बॉक्स में खाना डाल रही होती है तो कभी उससे बाहर सब्जी गिर जाती है तो कभी लंच बॉक्स ठीक से बंद नहीं होता। ये लंच बॉक्स है या किसी राजा की सोने की पेटी जो ठीक से बंद ही नहीं हो रही है? भाभी देखना इसे। तुमने पहले कभी किसी का लंच बॉक्स पैक नहीं किया है क्या? तुम हटो, मैं पैक कर देती हूँ। सोनाक्षी अलीशा को ठीक से लंच बॉक्स पैक करना सिखाती है। तो वहीं अगले दिन सुबह घड़ी में 5 बज रहे होते हैं, तभी सोनाक्षी जाकर अलीशा को उठा देती है। घड़ी में सुबह के 5 तो बज रहे हैं, मैं 6 बजे तक रसोई में आ जाऊंगी ना। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। ठंड तो मुझे भी लग रही है अलीशा, लेकिन कोई दूसरा चारा थोड़ी ना है। अब जल्दी से आ जाओ। 1-2 तरह की चीज नहीं, 10 तरह की सब्जी बनानी है, काफी टाइम लगता है। सोनाक्षी अब जल्दी से रसोई में जाती है और अपनी देवरानी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है, जिसे पीकर दोनों देवरानी जेठानी सबके लंच बॉक्स की तैयारी करने में लग जाती हैं। तो वहीं आज अपने पति के कहने पर अलीशा कार्तिक को लंच बॉक्स देने उसके ऑफिस आती है। थैंक यू सो मच बेबी, पता है मेरे दोस्त तो ये देखकर खुश हो जाएंगे और तो और जलेंगे भी। चलो मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। सोनाक्षी शुरू से ही गांव में ही रही थी, जिसके चलते वो थोड़ी भोली भाली भी थी। इसलिए ठंड में सुबह सुबह उठकर सबके लिए लंच बॉक्स तैयार करने में परेशानी होने पर भी सोनाक्षी अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं कहती। लेकिन अलीशा बचपन से ही शहर में पली बड़ी थी। हफ्ते भर में ही अलीशा इन रोज के लंच बॉक्स के काम से परेशान हो जाती है। और जब आज मायावती हॉल में बैठकर अलीशा को अगले दिन की लंच बॉक्स की वैरायटी बता रही होती है तो अरे बहू, सुबह के लंच बॉक्स में तुम बिरयानी भी बना देना और सब्जी वगैरह तो तुम्हें पता है ही। माँ जी अब बहुत हुआ, मैं रोज रोज लंच बॉक्स में 10 तरह की चीज नहीं बना सकती। मैं भी इंसान हूँ, गर्मी तो फिर भी बना लूं, लेकिन ठंड में सुबह 5 बजे उठकर मुझसे नहीं होता। तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीजें हैं या नहीं? ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? और क्यों काम नहीं होता तुमसे? तुम्हारी जेठानी नहीं करती क्या? हफ्ता भर हुआ नहीं तुम्हें और तुम मुंह जोरी करने लगी और मुंह जोरी करने में लगी हो। माँ जी अपने हक के लिए बोलना, अगर मुंह जोरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं रोज लंच बॉक्स में 10 तरह की चीज नहीं बनाऊंगी। इतना कहकर अलीशा अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं ये सब देखकर कार्तिक, अब परेशान मत हो, मैं अलीशा से जाकर बात करता हूँ। कार्तिक जैसे ही अलीशा से इस बारे में बात करता है तो अलीशा उल्टा उस पर चिल्लाने लगती है। तो वहीं अगले दिन अलीशा अपने शब्दों को पूरा करते हुए जब सभी को लंच बॉक्स में एक ही तरह की सब्जी और रोटी देती है तो भाभी मुझे लगा कि सुबह 10 तरह की चीज बनाओगी, लेकिन आपने तो ये छोटा सा लंच बॉक्स थमा दिया मुझे। मेरे दोस्त क्या कहेंगे? तुम्हारे दोस्त कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक तरह का लंच बॉक्स बनाती हूँ, चुपचाप से लेकर जाओ, अगर नहीं खाना हो तो कोई बात नहीं। अलीशा की ऐसी बातें सुनकर घर में सबका मुंह बन जाता है। तो वहीं अब धीरे धीरे अलीशा सभी को नापसंद भी आने लगती है। ऐसे ही एक दिन, आज भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप अलीशा को बोल दीजिए ना लंच बॉक्स बनाने के लिए। वो फिर से एक ही तरह का लंच बॉक्स दे देगी। अरे अभी कभी कभार चलता है, लेकिन रोज रोज नहीं। थोड़ा सा उठकर बना लो, फिर आराम कर लेना। अपनी सास की वजह से सोनाक्षी खराब हालत में भी उठकर ठंड में सभी के लिए लंच बॉक्स बनाती है, जिसे देखकर अलीशा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो मुंह पर मना कर दूं, मुझसे नहीं होगा। अलीशा को सोनाक्षी के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन वो चाहकर भी सोनाक्षी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और सोनाक्षी कल तो मेरे लंच बॉक्स के साथ साथ मेरे दोस्तों के लिए भी लंच बॉक्स बना देना, उनका बड़ा मन है। अब तक जहां सोनाक्षी अपने ससुराल वालों के लिए 10 तरह का लंच बॉक्स बनाकर परेशान थी, तो वहीं अब उसे उसके पति के दोस्तों के लिए भी बनाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने भिंडी की सब्जी नहीं बनाई? मैंने कहा था ना भिंडी की सब्जी बनाने को। पापा जी मैं मंडी गई थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी भिंडी नहीं मिली। तो भाभी क्या हुआ, आप ऑनलाइन मंगा लेती ना, आजकल तो सब्जी भी घर पर ही आ जाती है। अरे बहू मैं देख रही हूँ आजकल तू काफी लेट उठ रही है। अरे जल्दी उठा कर, तेरी उम्र में तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी। हाँ 3 बजे उठ जाती थी, पूरा दिन तो भैंस की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। जब जब सोनाक्षी की तबीयत खराब होती है तो अलीशा ही सबके लिए एक तरह का लंच बॉक्स बनाती है, जिसे देखकर ऑफिस के कलीग्स अरे क्या हुआ कार्तिक भाई, कुछ दिनों से देख रहा हूँ हर दिन लंच में सिर्फ एक ही तरह की चीज आ रही है, लगता है भाभी जी नाराज हैं। रोहन की इस बात पर कार्तिक के सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, जिससे कार्तिक घर आकर अलीशा पर गुस्सा करने लगता है। तुम्हारी वजह से जो दोस्त मेरे खाने की तारीफ करते थे, उन्होंने मेरा कितना मजाक उड़ाया। हाँ तो मैं क्या करूँ,
तुम क्या मुझे इसीलिए इस घर में लेकर आए थे कि मैं नौकरानी बनकर तुम्हारे लिए हर रोज 10 तरह की चीज बनाऊं? जो बना रही हूँ चुपचाप से खा लो, और अगर नहीं खाना है तो फिर भूखे रहो। अलीशा का ऐसा करारा जवाब सुनकर कार्तिक का मुंह बन जाता है। ऐसे ही एक दिन अलीशा देखती है कि सोनाक्षी की ठंड की वजह से काफी ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन इस हालत में भी सोनाक्षी अपने ससुराल वालों के लिए 10 तरह की चीज बनाकर उनका लंच बॉक्स में डाल रही थी। भाभी आप तो सच में हद करती हैं। एक मैं हूँ जो अपनी सेहत देखते हुए इन लोगों की 100 ताने सुनकर भी रोज इन्हें एक ही तरह का लंच बॉक्स बनाकर देती हूँ, और एक आप है जो इतनी खराब तबीयत में भी इन लोगों के लिए 10 तरीके का लंच बॉक्स बना रही है। गलती उनकी नहीं है बल्कि आपकी है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अलीशा की आज बात सुनकर और अपनी हालत देखकर अब सोनाक्षी ने थोड़ी हिम्मत करती है, और अब इन 10 तरह का लंच बॉक्स बनाने की बजाय वो 2 तरह की सब्जी, रोटी और चावल सभी को लंच बॉक्स में पैक करके रख देती है और हॉल में सबको उनका लंच बॉक्स पकड़ाती है। मैं रोज रोज 10 तरह का लंच नहीं तैयार कर सकती। सोनाक्षी क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? किसी ने क्या ही कहा होगा, ये है ना इसी ने ही भड़काया होगा। खुद तो ऐसी थी ही और अब मेरी बड़ी बहू को भी अपने जैसा बना रही है। माँ जी आपको जो कहना कहिए, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमें भी ठंड लगती है। और इतना ही 10 तरह की चीज खाने का शौक है तो आप लोग खुद क्यों नहीं बना लेते? सोनाक्षी को अपने ससुराल वालों को इस तरह जवाब देता देखकर अलीशा को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं अब सोनाक्षी भी अलीशा की तरह आए दिन अपने ससुराल वालों को लंच बॉक्स में सिर्फ 1 से 2 चीज ही बनाकर देती थी, जिससे लंच टाइम में। अरे भाई क्या हुआ मिथिलेश, सिर्फ 4 दिनों का था क्या तुम्हारा 10 तरह का लंच बॉक्स लाना? अरे तुम तो कह रहे थे कि अब जब तक तुम ऑफिस छोड़ नहीं देते तब तक 10 तरह का लंच बॉक्स लेकर आओगे। अरे 4 दिन में ही सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अरे कहीं घर का राशन तो नहीं खत्म हो गया? अगर हो गया है तो बता दे, मेरी राशन की दुकान है यार, कहो तो भिजवा देता हूँ। सबकी ऐसी बातें सुनकर मिथिलेश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब आए दिन लंच बॉक्स को लेकर उनके परिवार में लड़ाइयां होती रहती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आज तारा की चंचल नाम की सहेली उससे मिलने उसके घर आती है। अब तो ठीक है ना चंचल तू? हाँ यार, अब मैं बहुत ठीक हूँ, पहले से और खुश भी हूँ। आखिरकार कब तक मैं उस जबरदस्ती की शादी को चलाती। थैंक गॉड कि सही समय पर आकर मैंने ये फैसला लिया। चंचल बेटा तुम कैसी हो और घर पर सब ठीक तो है? मुझे तारा ने बताया कि तुम्हारा तलाक हो गया है, लेकिन बेटा ऐसे अचानक क्या हुआ? तुम्हारी तो लव मैरिज हुई थी ना? शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आने लगी। मेरे ससुराल में 2-4 नहीं, कम से कम 20 से 25 लोग हैं। रोज सभी के लिए खाना बनाना और हर दिन 10 से 15 तरह की चीज बनाकर उनके लंच बॉक्स में देना, साथ ही साथ घर का पूरा काम भी करना। मैं तो परेशान हो गई थी। अगर मैं तलाक नहीं देती तो ऐसे ही एक दिन मर जाती। चंचल बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया। आखिरकार हम औरतों को भी जीने का हक है। तुम परेशान मत हो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हम सब हैं तुम्हारे साथ। अपनी बेटी की सहेली को समझाकर मायावती अब जैसे ही अपने कमरे में आने लगती है तो उसे अलीशा और कार्तिक के कमरे से लड़ाई की आवाज आती है। अलीशा, तुमने अपनी तरह भाभी को भी बना लिया। तुम न सही, लेकिन कम से कम भाभी तो मुझे हर रोज तरह तरह की चीज देती थी। भाभी इंसान नहीं है क्या? और तुम थकते नहीं हो रोज एक ही टॉपिक पर मुझसे लड़ाई करते करते? देखो कार्तिक, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें डिवोर्स देने में, समझे? अपनी बहू बेटे की लड़ाई को डिवोर्स तक पहुंचता देखकर मायावती के तो होश ही उड़ जाते हैं। अगर अलीशा ने कार्तिक को तलाक दे दिया तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे हमारे बारे में। दूसरों को तो मैंने समझा लिया, लेकिन मैं खुद को कैसे समझाऊंगी? और तो अब तो अलीशा की तरह सोनाक्षी भी बनती जा रही है। कहीं मेरे दोनों बेटों का तलाक हो गया तो? इस बात से मायावती काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो वहीं अगले दिन जब फिर से अलीशा सभी के लिए एक ही तरह का लंच बॉक्स लाती है तो कोई जरूरत नहीं है आपको हमारी लंच बॉक्स बनाने की। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो आप। रोज वही घिसा पिटा खाना दे देती हो। चुप कर तारा, खाने का अनादर नहीं करते। जो अलीशा बहू ने दिया है चुपचाप से खा ले, और इतना ही वैरायटी का खाना खाने का शौक है तो होटल से ले आया कर। मायावती की बात सुनकर जहां अलीशा और सोनाक्षी हैरान थी तो वहीं उसके घर वालों के भी होश उड़ गए थे। जिसके बाद अलीशा और सोनाक्षी जैसे ही वापस किचन में आती है तो मायावती उन्हें कल वाली सारी बात बताती है। ऐसा हो गया तो मोहल्ले भर में हमारी कितनी बेइज्जती होगी, और लोग तो गलत ही समझेंगे। इसीलिए बहू चाहे 10 तरह का टिफिन दे, ये 1 तरह का जो मिल रहा है चुपचाप से ले जाओ। अरे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो अपने बेटे की शादी को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। अब सभी लोग बिना चू चा करे हर रोज एक ही तरह का लंच बॉक्स ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर अलीशा और सोनाक्षी काफी खुश होती हैं। भाभी हमने तो कुछ करा भी नहीं तो ये लोग कैसे मान गए?
ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। चमत्कार हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन फायदा तो हमारा ही हुआ ना। चलो अब रोज रोज के झमेले से बचे हम। सोनाक्षी और अलीशा काफी ज्यादा खुश होती हैं, जिसके बाद अब हर दिन वो अपने ससुराल वालों को एक ही तरह का लंच बॉक्स देती हैं। तो वहीं अपने ससुराल वालों का भी दिल रखने के लिए दोनों हफ्ते में 1 से 2 बार उन्हें 8 से 10 तरह के पकवान बनाकर लंच बॉक्स में दे दिया करती हैं, जिससे अब उनके ससुराल वाले भी खुश होते हैं। वहीं दोनों बहुओं को रोज रोज ठंड में इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है।